थोड़ा सा पास करो और पास करो। ठीक है, शुरू करें। पहले मंत्रालय का विभाग। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या है, कृषि मंत्रालय है, कृषि है मंत्रालय है, पत्र लिख रहा है, तो पहले सबसे पहले मंत्रालय का विभाग यानी कि कृषि विभाग। फिर कार्यालय का नाम और पता। ठीक है, कौन सा कार्यालय है, कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, ये आपको लिखना है 2 लाइनों में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। ठीक है, कि किस दिन ये पत्र व्यवहार हुआ है। फिर पत्र संख्या यानी कि पत्र की वहाँ पर है, जो पत्र भेजा जाता है उसकी पत्र संख्या भी होती है। यानी ये चीज़ें क्या है, आपकी रिकॉर्ड होती हैं, आपकी संरक्षित करके रखी जाती हैं। तो पत्र संख्या कौन सी है ये भी लिखा जाता है। फिर है प्रेषक का नाम। प्रेषक यानी जो भेजने वाले, अर्थात जो भी अधिकारी या जो भी मंत्रालय भेज रहा है या मंत्रालय का जो अधिकारी भेज रहा है उसका नाम। ठीक है, उसका पद, किस पद पर है, वो क्लर्क है कि है, वो है कि आईपीएस अधिकारी है या कोई सचिव है, जो भी है वो पद वहाँ पर लिखना है। ठीक है, यानी नाम भी लिखना है और पद भी लिखना है। ठीक है, उस व्यक्ति का अपना नाम भी लिखना है और पद भी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद पता। ठीक है, वे कहाँ पर कार्य कर रहा है, क्या है, ये पता लिखना है। अपने निजी पता नहीं लिखना, बल्कि क्या, जहाँ पर कार्य कर रहा है वहाँ का पता लिखना है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। जो शासकीय पत्र यानी सरकारी पत्र होते हैं उनका प्रारूप थोड़ा भिन्न होता है। तो सबसे पहले मंत्रालय का विभाग लिखा जाता है, यानी जैसे कृषि विभाग है या है वन विभाग है या फॉरेस्ट विभाग है, अरे या कृषि विभाग है, वन विभाग है, या क्या है आपका है मेडिसिन विभाग है। ठीक है, तो ये कोई भी स्वास्थ्य विभाग है या क्या है कल्चरल विभाग है, कोई भी विभाग है, तो वहाँ पे पहले अपना विभाग लिखा जाता है। फिर कार्यालय का नाम और पता कि क्या, किस कार्यालय में वो व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका है और वो पता क्या है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। कहाँ पर काम कर रहा है वो पता लिखना है, स्वयं का पता नहीं लिखना है, बल्कि किस जगह पे काम कर रहा है। फिर दिनांक लिखी जाएगी। फिर पत्र संख्या, क्योंकि वो पत्र सरकारी रूप से छपे हुए कागज़ों पर होती है, इसलिए पत्र संख्या वहाँ पर अंकित होती है। तो इसलिए कौन सी पत्र संख्या के द्वारा पत्र व्यवहार हो रहा है। ठीक है, फिर जो प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, समझ में आया, भेजने वाला है उसका नाम। ठीक है, पहले है विभाग का नाम लिखा जाएगा, फिर कार्यालय का नाम लिखा जाएगा और पता लिखा जाएगा। उसमें भेजने वाले का कुछ नहीं है, अभी ये कार्यालय का सब लिखना है। फिर दिनांक लिखना है, फिर पत्र संख्या लिखनी है। अब प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखा जाएगा, फिर पद लिखा जाएगा, किस पद पर है, क्लर्क है कि आईएएस है कि पीसीएस है कि क्या है। ठीक है, या डॉक्टर है या इंजीनियर है, जो भी है, तो उसका नाम और पद लिखा जाएगा, फिर उसका पता लिखा जाएगा। ठीक है, स्वयं का निजी पता नहीं है, बल्कि क्या है, जिस कार्यालय में वो काम कर रहा है उसका पता है। ठीक है, फिर सेवा में से ये आरंभ होगा। ठीक है, सेवा में आरंभ होगा। अब किस विभाग को भेजा जा रहा है। ठीक है, ये किस विभाग को भेजा जा रहा है यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, सेवा में से ये आरंभ होगा और किस विभाग को भेजा जा रहा है, यहाँ डैश डैश बना हुआ है, उस विभाग का क्या है, नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद विषय लिखा जाएगा। फिर विषय के बाद संबोधन, इसे क्या कहते हैं, संबोधन। संबोधन में आपका है ये संबोधन है, इसमें मान्यवर, महोदय, महोदया, माननीय, कोई भी अगर वो पुरुष है तो महोदय है और है मान्यवर लिख सकते हैं, अगर वो स्त्री है तो है माननीय, महोदया लिख सकते हैं।
फिर ये विषय वस्तु है, इसके बाद आप क्या है विषय वस्तु लिखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, ये सब आपको नहीं लिखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ का छात्र हूँ, मैं यहाँ कार्य करता हूँ, ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले ही बताया गया कि भाषा क्या है, अलंकृत और मुहावरेदार और है, बहुत विस्तार से नहीं होगी बल्कि क्या है संक्षिप्त होगी, ठीक है। तो विषय वस्तु में संबोधन में आप करने के बाद है आप विषय वस्तु आरंभ कर देंगे, ठीक है। मुझे आपके पत्र संख्या का ज़रूर उल्लेख करेंगे, ठीक है। मुझे आपके पत्र संख्या अगर 20 है, पत्र संख्या 204 है तो उसका उल्लेख कीजिए। दिनांक यानी आज ऊपर भी आपने दिनांक लिखी हो, यहाँ भी आप लिखेंगे दिनांक, यानी कि है 20 मार्च को या है के संदर्भ में ये सूचित करने का निर्देश हुआ है। अब है ये पंक्तियाँ आपको अवश्य लिखनी है, इसलिए मैंने कहा है, ठीक है, कि मुझे आपकी पत्र संख्या है इतना जो भी है डैश कर दिया है, दिनांक डैश कर दिया है, के संदर्भ में यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। कि अब क्या सूचित करने का निर्देश हुआ है, ये डैश डैश है, ये विषय वस्तु आपको स्वयं लिखनी है, ठीक है। जो भी विषय वस्तु हो उसे क्या है संक्षिप्त तथ्यात्मक यानी कि तथ्य होना चाहिए, अनावश्यक बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह बहुत से छात्र क्या है उसी चीज़ को बार बार घुमा फिरा करके लिखने का प्रयास करते हैं, बार बार है ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, नहीं, ये बहुत ही तथ्यात्मक होनी चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त होनी चाहिए और पूरी बात उस कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिए और उसे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आगे जो भी विषय है उसे आप पूरा करेंगे। फिर भवदीय भवदीया, ठीक है, भवदीय भवदीया, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, धन्यवाद भी आपको लिखना है, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। फिर भवदीय भवदीया, ठीक है। फिर है हस्ताक्षर, ठीक है, फिर आपको हस्ताक्षर अपने करने हैं, ठीक है। जो भी है लिख रहा है वो हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा और पद का नाम भी लिखेगा। तो आपको लग रहा होगा कि 2-2 बार है अपना नाम और पद का नाम लिखा जाएगा, कि 2-2 बार क्या है अपना नाम और पद का नाम लिखा जाएगा। तो ऐसा ही इन औपचारिक, इसीलिए इसे औपचारिक पत्र कहा जाता है कि आपको क्या है कई बार इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप है इसके बाद आगे जो भी निर्देश हुआ है उसे लिखेंगे। फिर धन्यवाद के बाद भवदीय और या भवदीया, इसमें से एक ही आप लिखेंगे, ठीक है। भवदीय मतलब होता है आपका आवेदक या आपकी आवेदिका, ठीक है, इस पत्र का आवेदक या आवेदिका। फिर अपने हस्ताक्षर करने हैं, अपना नाम लिखना है और पद का नाम लिख, ठीक है, और उसके बाद पता लिखना है। तो ऊपर भी लिखना और यहाँ भी लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको प्रारूप, ठीक। फिर आप है आपको एक विषय दिया जा रहा है, एक उदाहरण दिया जा रहा है आपको, इसे आपको करना है बच्चों। और जब भी आपकी जूम क्लासेस होती हैं तो आपको सबको अटेंड करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कितने दिनों तक आपकी पढ़ाई इसी माध्यम से चलेगी, ठीक है। तो इम्तहान अपने समय पर होंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको वीडियो देखना है, इनको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। जो लिंक आपको भेजा जा रहा है उसे सेव कर लीजिए और आप इन्हें देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये है इसकी जो ये लिखा हुआ है, इन्हें इसकी PDF ये भी क्या है फाइल भी आपको भेज दी जाएगी। तो आप है इसे है आप इनको लिखना है और आपको करना है। तो जैसे मैंने दिया है, बहुत से बच्चों ने है ये समस्या उठाई थी कि उनके पास कॉपी नहीं है, ठीक है। तो कॉपी नहीं है तो आपकी पिछली कक्षा की जो भी कॉपियाँ हैं उन्हीं में आप लिख लीजिए। बाद में जब स्कूल खुलेगा, जब व्यवस्था हो जाएगी, तब आप कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है।
और साथ में ये कोई वो नहीं है कि कॉपी नहीं है, क्योंकि Excuse. आप है एक्सक्यूज, हाँ ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, ये कोई है आपका एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई है आपकी, ये नहीं है कि आप ये कहें, क्योंकि क्या है आपकी ऑनलाइन आप है सब कुछ मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामान आ रहा है, तो ऑनलाइन आपकी किताबें कॉपी भी आ रही हैं। और स्कूल भी आपको ये कॉपी किताबों की शॉप खुली हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, और आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये मैं एक विषय आपको दे रही हूँ, और मैं उदाहरण के साथ आपको एक विषय और बता देती हूँ। ठीक है, तो आप ये विषय आप है ये है, देखिए आप, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय, फिर भारत सरकार को हिंदी प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखिए। भारत सरकार को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को हिंदी प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखिए। फिर से मैं बता रही हूँ, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को हिंदी प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखिए। ठीक है, तो यह आपको क्या है, इसे आपको लिखना है। ठीक है, तो इसे आपको कर लेना है। ठीक, फिर है अन्य प्रकार हैं इसके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण मैं आपको क्या है अभी बता देती हूँ। ठीक है, एक उदाहरण में क्या है आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है।